पता शिवा आया था बात करने मुझसे? नहीं पता। जेन्युइनली मेरे को पता है, मेरे को उसने इतना तक कभी बात नहीं करनी, उसने मुझे इतना हेट करा है। हाँ बट वो ही वॉज वन ऑफ द रीजंस जो मुझे ये सब हुआ। जब ये एलिमिनेशन के टाइम पे भी मैं रोई थी, तब क्यों तो वो हंस रहा था जब मैं रो रही थी। ही वॉज लाफिंग, यार तो ऐसा है, यार तो ऐसा ही है। ही इज नॉट माई फ्रेंड। बट फिर क्यों ये तुम वेज बदल कर आते हो? डबल फेस्ड ये है कि मैं हूँ। खुद उसने मुझे एक्सेप्ट किया, ही वाज फ्रेंड्स विद मी बिकॉज ऑफ द गेम। फ्रेंड्स वाला मतलब उसका था, दिल से था। तभी वो हमेशा हर किसी को, जिसको जो भी जीतता था बोलता था महक से नहीं लेना मैं। और अभी लास्ट टाइम भी बोला था मिश्रा को। हाँ मिश्रा को। या एक बात बताऊं, जब मिश्रा ने आशिका के क्रेडिट्स लिए और मिश्रा ने आशिका को बोला कि इट वाज वेरी ऑब्वियस ब्रो, मैं तेरा ही लूंगी, तुझे पता है ना, तो वो जो पिच उसने उधर रखी, दैट वाज नल एंड वॉइड। अभी का ना सिनेरियो ऐसा ही हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले जो था ना, इट वाज रियल एंड इट वाज नॉट रियल, इट वाज फेक। शिट ऑफ अ पर्सन ही इज। एंड मेरे को लगता है कि मैंने कैसे भरोसा करा ऐसे इंसान पर। So contestants, hello and welcome to Charge Presents Battleground powered by Honda Big Wing. Pain relief partner K Ortho, nutrition partner Big Muscles, snacking partner American Pistachio, protein partner Right Bite Max Protein, pre-workout partner Tagre and streaming partner Amazon MX Player. आप सबकी जर्नी चाहे अलग-अलग रही हो, पर आप सबका लक्ष्य एक ही रहा है, टू विन द ट्रॉफी ऑफ बैटलग्राउंड। पिछले 4 हफ्ते से हर दिन जो आप लोग पावर प्ले कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच जो आप लगातार सरवाइव कर रहे हैं, आपस में झगड़े हुए, जो दोस्तियां हुई, दोस्तियां टूटी। इनफैक्ट आप सभी कई बार टूटे हो, लेकिन कई बार वापस भी खड़े हुए हो। ऑल दैट फॉर ओनली वन थिंग, टू विन द ट्रॉफी ऑफ बैटलग्राउंड। ट्रॉफी का हकदार सिर्फ एक मेल और एक फीमेल ही होंगे, और जो भी ये ट्रॉफीज जीतेंगे वो लिखेंगे बैटलग्राउंड की हिस्ट्री में अपना नाम। तो कैसी लगी आपको ये ट्रॉफीज? बहुत सारी इंजरीज हील हो गई इसको देखे कि इसके लिए लड़ रहे थे हम। इट्स ऑल वर्थ इट। ये मेरे घर पे अच्छी लगेगी, यहाँ अच्छी नहीं लग रही। घर पे तो सबके अच्छी लगेगी, डिपेंड करता है हाथ में किसकी अच्छी लगेगी। आज एक्चुअली याद आ रहा है कि हम लोग कितने हफ्तों से किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज का दिन होने वाला है फिनाले की तरफ बढ़ने वाला दंगल। पावर प्लेस में तो आप सभी एक दूसरे के ऊपर बहुत हाथ पैर चलाते ही हो, लेकिन अब आप सभी को अपनी जुबान चलानी है। ये दंगल 2 या 3 लोगों के बीच में होगा, जहां आपको बताना होगा कि क्यों आप सबसे ज्यादा बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी जीतना डिजर्व करते हो और सामने वाला क्यों डिजर्व नहीं करता। बाकी के कंटेस्टेंट्स दंगल को वोट करेंगे और हमें ये बताएंगे कि किसकी पिच उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। जिसको कम वोट्स मिलेंगे उसके फेस पर उस वर्बल फाइट का विनर स्प्रे करेगा। तो सबसे पहले इस बातों के दंगल में उतरेंगे निखिल वर्सेस राजा वर्सेस भाविश। Let's go guys. निखिल, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं डिजर्व इसलिए करता हूँ, पहली बात तो ये कि मैं इंजरीज के रोने नहीं गाता। मैं आया था 1 लाख पे, 88,000 तक भी गया हूँ, वहाँ भी नहीं रोया। 8 लाख टॉप पर भी आया हूँ, वो खुशी भी मैंने अच्छे सबके साथ वो करी। किसी से मेरा कोई बैर नहीं है। पूरे घर में सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आई, मैंने अपना हाथ पहले रखा है और अपना सर पहले लाया हूँ। हाँ, मेरी टीम ने मेरा सपोर्ट करा है, तो हो सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं रीज़न रहे मेरे टॉप नंबर 1 पे रहने का। मैं अकेला इसमें नहीं हूँ। बात करूँ राजा की, राजा नो डाउट रियल लाइफ में बहुत अच्छा बंदा होगा, सिर्फ वोटिंग के बेसिस पे वो ऊपर है। और अगर आप चाहते हो वो वोटिंग के बेसिस से जीते तो डेफिनेटली आप उसे जिता दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कमा के आया हूँ। ठीक है, रही बात भावेश की, भावेश भी इंजर्ड है, बट मैं चाहता हूँ परफॉर्म करे, बट इंजरी की वजह से हो सकता है वो लैग कर जाए कहीं ना कहीं। तो इन तीनों में अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे, पर्सनैलिटी बेसिस पे, मैं इसको डिजर्व करता हूँ यहाँ पर। तो रही बात इंजरीज की, इंजरीज के रोने यहाँ पे कोई नहीं रो रहा है। इंजरीज की वजह से परफॉर्म करने नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ये नीचे था, नो डाउट, ये नीचे से ऊपर गया, उसमें हमारा भी हाथ था। 2 लाख क्रेडिट टोटल हमने दिए। मैंने कभी क्रेडिट नहीं मांगे,
कभी कुछ नहीं मांगा। उसका क्रेडिट दिया मैंने तुम लोगों को, बोला पहली बार मैंने। में इकलौता बंदा ऐसा था अंकुल के अलावा कि जब से शो में आया हूं और जब तक हूं सारे टास्क खेले हैं, एक भी टास्क नहीं छोड़ा जब तक डॉक्टर ने मना नहीं किया। और राजा भाई दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। वो पहले ही बोल देते कि ये मेरे बस का नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला मेरे बस का नहीं है। हाथ टूटा है मेरे बस का है, एक हाथ से खेलूंगा मेरे बस का है, मैं खेलूंगा। मेरे को खेलने से मतलब है जीत हार चलती रहेगी। इस शो में थोड़ा सा योगदान और बढ़ाइए क्योंकि ये लास्ट वीक बचा है और सामने ट्रॉफी पड़ी है। अगर आपको जीतना है तो आपको योगदान देना पड़ेगा। चलो आपने तो बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब मैं अपना 100% नहीं देता हूँ और जहाँ होनी चाहिए मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ। तो भावेश भाई और निखिल भाई देखिए, मेरा स्टार्टअप एक बहुत छोटे से गांव से हुआ है जहाँ पे चीज़ें कोई सोचता नहीं है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और स्टार्टअप मेरा वहाँ से हुआ है जर्नी। अगर काबिलियत नहीं रहती तो बाहर देख रहे लोग मुझे उतना सपोर्ट ही नहीं करते। जिस क्षेत्र राजा से मैं भाई आता हूँ इनको नहीं, सब पता मेरे को है, बोलने सारी दीजिए। चीजें पता है, यूट्यूब कैसे नहीं, चलता है, अरे निखिल भैया, गूगल मैंने क्रोम कैसे अरे चलता है। यार, आपको बोलना आप तो कह रहे हो बोलने क्या गांव से हम भी आए हैं, हमारे यहाँ पे भी चीजें हैं। भैया, आप आप लोग बोले यार ना। ये मत बोलो, आपको नहीं मैं आता बोल रहा हूँ, राजा भाई। उसके बाद आप बोले ना तो निखिल भाई ये का नहीं एक ही होता क्वेश्चन ना। आता है कि इनको वोटिंग 4 से हफ्ते से आप जितना है, हमारे जितना साथ हो, 4 भाई, हफ्ते से हम देख रहे हैं यार। वोटिंग कहाँ से आ रही है? लोग जब मुझे पसंद ये कर रहे हैं, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट देख करता रहे हूँ, हैं। आपको वोटिंग आ रही है आप बोल बट आप दीजिए। हर बार ये गेम प्ले मत करो ना यार। मैं गांव से आया हूँ, नहीं, मैं ठीक है। धूल से उठा हूँ यार। हम क्या गद्दे से उठ के थोड़ी आए मेरे हैं। को जो बोलना है बोलने लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए। यार राजा भाई अपनी इज्जत है ना तुम खुद गिरा रहे हो हर हफ्ते इस चीज के साथ। एक सिंपैथी कार्ड फेंकना, अरे मैं भाई, जमीन से तो उठ मैं अरे आया तुम हूँ तो जमीन आया से हूँ। उठ चुके हो। नहीं। तुम 30 लाख जनता के ऊपर हो। ठीक है, तुम मैं वो 30 चीज लाख समझ नहीं, क्यों नहीं रहे हो? तुम मैं फोन 30 चला करोड़ रहे भी पढ़ाऊंगा, हो, लेकिन जो तुम्हारे मेरी पास हर जर्नी है, चीज उससे कैसे दुनिया की सारी सुविधा है। नहीं, नहीं। अरे यार मैं जिस जगह से आया हूँ, मैंने दूध चोरी करके पिया एक समय पे, मेरी ये हालत हो गई थी। मैंने आज तक कभी नहीं बताया ये उन्होंने मैं कहूँगा नेशनल टीवी पे आके कि मैं धूल से उठाऊं, मैं यहाँ से उठाऊं, अरे भाई, वहां से सबका उठाऊं। जर्नी आप कहीं ना कहीं से ड्रोन स्टार्ट शूट हुआ हो रहा है ना। बंदे का यार। आप वीडियो क्वालिटी देखो, आप ड्रोन से शूट कर रहे हो, तुम्हारे पास 2-2 फोन है, 4 लोग तुम्हारे नीचे घूम रहे हैं, 5 से 6 लाख रुपए तुम एक शूट का ट्राई कर रहे हो। अरे कौन सी धूल का उठा हुआ आदमी होता है ऐसा जो 5-6 लाख रुपए पर रील का चार्ज करता है? अरे हो गया निखिल भाई, रहने दो, मेरे को बोलने दो। मैं इतना सा चैलेंज कर रहा हूँ, तुम गांव से उठे हो, तुम करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, मैं तो खा रहा हूँ तुम 100 करोड़ महीना कमाओ। तुमने अपनी जनता के लिए क्या किया? तुमने कितने लोग अपने साइड से खड़े? 12 साल में 10 बॉडी बिल्डर खड़े जिसमें 6 मिस्टर इंडिया सिल्वर मेडलिस्ट है मेरे, और एक पैसा नहीं लिया मैंने। भाई इतने ट्रेन करके जॉब लगवाई है, सारे सफाई करते थे। निखिल भाई, ओए निखिल भाई, ये चीज निखिल भाई, वो चीज बताओ मैंने क्या किया है। अपनी 1000 बंदे तैयार किया हूँ फिटनेस पे काम करने वाले। आपका लाखों ये गिनाओ, ये है तुम्हारी achievement। लाखों लड़कों को तैयार किया हूँ मैं। ये अचीवमेंट है अपने तुम्हारी, पर्सनालिटी दिखा ये करके। अचीवमेंट है तुम्हारी। क्या achievement है? ये अचीवमेंट है। बिहार में जाओगे ना, देखोगे ना रोड पे लड़के दौड़ रहे हैं। पूरा ये इंडिया को बोलो, दौड़ा रहा हूँ मैं। ये achievement। मैं पूरे इंडिया को दौड़ा रहा हूँ। स्वामी रामदेव बाबा के भी दौड़ा दिया हूँ अरे यार अपने दम पे। ये बोलो, हाँ। ये मत बोलो यार। आप बोल रहे हो क्या किया हूँ मैं? जितना मैं कर दिया हूँ अपने यूथ के लिए ना, मैं अब जो भी कर रहा हूँ शो में आया हूँ ना, अपने आप को डाल रहा हूँ अपने यूथ के लिए। हर बार मैं डिजर्व नहीं करता, मैं ये नहीं करता। हर बार अपना संघर्ष बता रहा हूँ। तो संघर्ष हमारे भी है। मुझे पता है मैं क्या हूँ, इनको क्या पता है? मैं अपना बात बोल रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहे। मैं इनके बात में कुछ बोला हूँ? सिंपैथी कार्ड मत फेंको, बात खत्म। मुझे ऐसा लगता है कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी राजा जी को देख के मोटिवेट होते होंगे। निखिल, अरे मैं तो कह रहा हूँ हो भाई। पिच दे अपनी। अच्छा भावेश भाई, आपने बोला कि मैं मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मतलब कोई भी काम करता हूँ तो इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत संघर्ष किए हो, बहुत चीज़ दुनिया देखे होंगे, मैं उतना नहीं देखा हूँ। लेकिन जानते हो, अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, अगर मैं देखता हूँ कि पीछे से इतना सपोर्ट मिल रहा है, भाई तुम्हें जीतना है, तो अंदर मैं रोता हूँ और आप लोग से शेयर करता हूँ। भावेश भाई मैं क्या करूँ तो यार, मैं सोचो, हार रहा हूँ। मुझे तो उतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, मैं फिर भी यहाँ पता है मैं इतना हारा हुआ बंदा हूँ ना, लेकिन तभी आपके सामने हूँ। राजा, अब आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है ये दोनों डिजर्व क्यों नहीं करते? जैसे भावेश भाई हैं, ये ऑलरेडी बहुत कुछ येलो लाइफ में किए हुए हैं। इनको आपको कैसे पता? देखने से एक्सपीरियंस लगता है ना। मतलब ऐसे तो आपने ज्यादा करा है, फिर हम देख के ही बात करें तो क्या है ना, आप लोग थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि आप लोगों की जो पर्सनालिटी है, रहन सहन है, थोड़ा सा मतलब डेवलप है, तो इन लोगों के पास ऑलरेडी सब कुछ है, इसलिए। तो कंटेस्टेंट्स, सबसे पहले जिनको लगता है कि निखिल डिजर्व करता है वो हाथ उठा ले। तो निखिल के लिए हाथ उठाए हैं 9 लोगों ने। नेक्स्ट भाविश के लिए 2 वोट्स, राजा के लिए, बस क्या समझा रहा हूँ मैं, यही तो राजा के समझा रहा लिए हूँ। 0 वोट्स। बस देख लो, यही तो समझाना चाह रहा हूँ इतने टाइम से
कि अपने रोने मत गाओ, अपनी सिंपैथी कार्ड मत फेंको, तुम विक्टिम प्ले कर रहे हो, तुम्हें दुनिया बाहर देख रही भाई, है। अगर अरे आपको समझ में नहीं आ रही दिखा रहा हूं तो है, संपत्ति मैं दुनिया फेंक रहा हूं, देख के आया हूं, तो संपत्ति वही आपको समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारी इमेज जो बाहर पोर्ट्रे हो रही है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगी। तुम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, तुम दिन भर सो रहे हो, तुम खा रहे हो। मैं कितनी बार बोला आके, मैंने राजा भाई क्या कर रहे हो? खा रहा हूं, सो रहा हूं, मेरी दुनिया में नहीं हूं मैं। अरे ऐसे कौन सी दुनिया है तुम्हारी जिस दुनिया में तुम फिट हो सकते हो, हम नहीं हो सकते? धरती पे ही हो ना तुम। आप लोग पहले से ही फिट हो। अरे कहाँ फिट हैं? अरे हम भी चड्डी पहन के घूमे गए यार नंगे। नहीं, आपको चड्डी पहनने की थोड़ी बात हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ राजा भाई, तुमने यार एक बार बताओ, इसको शू कलेक्शन नीचे लेके आओ। मेरे इतने कपड़े नहीं जितने का शू कलेक्शन है इसका। भाई अब दिखा नहीं रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ, तो आपने हमें देख के जज किया ना, कपड़े से कोई किसी को जज नहीं तो करता। तुमने हमें कैसे जज कर लिया हमारी पर्सनालिटी है? भाई आपको देख रहा हूँ, पर्सनालिटी थोड़ी भाई आपकी वही मैं, बैकग्राउंड है हाँ, वो देख रहा मैं हूं भी भाई। आपको यही समझा रहा हूँ राजा भाई कि जब आपको स्क्रीन पे देखा जा रहा है तो आप यहाँ पर यूथ को मोटिवेट कर रहे हो। वही यूथ अगर आपको हारता देखेगा तो हो सकता है कि वही यूथ आपको कमेंट में कुछ बोले, फिर आप खिलच जाओगे मेरे को क्या बोला जा रहा है। जितना मुंह चला के यहाँ पे जितना है ना इस शो में, अंदर की पर्सनालिटी क्या है, अंदर बंदा कौन पीछे कितना संघर्ष करके आया है, वो चीज नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पे बस बोलो बोलो बोलो। तो निखिल, बाकी प्लेयर्स के हिसाब से आप में, भाविश में और राजा में आप सबसे ज्यादा डिजर्विंग है बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी उठाने के लिए। तो अब आप वहां टेबल पे रखे स्प्रे को इन दोनों के फेस पे स्प्रे करें। थैंक यू बॉयज, आप बैठ सकते हैं। तो इस बातों के दंगल में अब आने वाले हैं आशिका वर्सेस रौनक। कम ऑन गर्ल्स। जब भी डे 1 से मैं आई थी, मुझे बस इतना पता था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और अपना बेस्ट दूंगी, किसी भी लोगों के इन्फ्लुएंस में ना होंगी। मैं ये नहीं सोचती कि ये मेरी दोस्त है तो अगर मैं ये पॉइंट रखूंगी तो उसको बुरा लगेगा। अगर वो मेरी दोस्त भी है, मैं उसके साथ भी लड़ लूंगी अगर वो रॉन्ग है तो मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग रहता है। एंड आई फील यहाँ पर हर बार सिर्फ बल का यूज नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी टास्क आते हैं या चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर आपको अपना दिमाग शांत रख के सोचना होता है। सो आई फील मैं ये चीज बहुत बढ़िया कर सकती हूँ। बात की जाए अगर रौनक के पास बस बल है बट उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वो हर चीज बहुत एग्रेशन में लेती है और मैं इमोशनली भी बहुत सपोर्टिव हूँ अपने दोस्तों को लेके। अगर मैंने बोला ये मेरी दोस्त है तो मैंने ठोक के बोला कि ये मेरी दोस्त है। अगर मैंने बोला कि कोई मेरी दुश्मन है तो मैंने ठोक के बोला कि मेरी कोई दुश्मन है, और मैं उस पे ही स्टैंड लेती